कर कंपनियों से ये अवार्ड ग्रहण करेंगे। भारत माता की जय। आज विश्व एनजीओ दिवस पर हम सब यहाँ एकत्रित आए हैं। मैं सबका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। देश के कोने कोने से आए सभी महानुभावों के चरणों में मेरा वंदन अभिनंदन। इस गुलाबी नगरी जयपुर शहर में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जो बाहर से आए उन लोगों के लिए तो बजा दीजिए। अभी भाई विष्णु ने जो बातें कही इसका बहुत स्नेह रहता है। कहाँ चला गया अभी? गया? इसका बहुत स्नेह रहता है हमेशा से, तो ये ऐसी बातें कर लेता है मंच पे आके भी, क्योंकि इसको छूट मिली हुई है, उसका पूरा लाभ लेता है वो। हम पर्यावरण के लिए जो लाखों करोड़ों पेड़ उसने लगा दिए और कब से लगा हुआ है। और जब इन्होंने स्टार्ट किया था ये बहुत ऐसी परिस्थितियों में ये काम करना शुरू किया था कि एक साधारण इंसान नहीं कर सकता है, इसलिए इसको मैंने थोड़ी छूट दे रखी है कुछ बात करने। वृक्षारोपण का जो काम है, जो आप जो कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है। मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी इस चीज को जानते हैं। मुझे यहाँ बुलाकर आपने सम्मानित भी किया और मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए भी आप सबका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करते हैं। जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राधे। चिंतन के, मनन के और जमीनी स्तर पर सार्थक प्रयासों की ओर बढ़ने वाले इस महान यज्ञ में आज निमित्त बनने का अवसर मिला। इसके लिए सबसे पहले आयोजन मंडल का हृदय से बधाई, आभार, साधुवाद। आज की राजनीति में शुचिता के चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं और मेरी पटती कम है, चाहे पार्टियां कोई भी हो। मैं तो संघ का केवल कार्यकर्ता हूं। धनंजय जी भाई साहब हमारे मार्गदर्शक यहाँ बैठे हैं, लेकिन और मैं गलत बोलूं तो धनंजय जी भाई साहब को अधिकार मुझे डांट सकते हैं। इस मंच पे एक चेहरा ऐसा है कि मुझे डांट सकता है। ऐसे चेहरों के बीच जहां पर उनके जाने मात्र से वातावरण में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार मैं महसूस करता हूं। मेरे जैसे पागल आदमी की बोलती बंद हो जाए, ऐसा चेहरा अगर कोई बैठा हुआ तो आदरणीय मंजू दीदी विराजमान है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। वर्षों से हम सब लोगों का आशीर्वाद देना, उनका मनोबल बढ़ाना मेरी मां जैसी है। मुझे खुशी है कि मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मुझे याद किया गया उसके लिए शुक्रिया। छोटी मोटी बागवानी के दरखत परिंदों के रास्तों पर करनी थी, किसी न किसी राज्य में, जहां भी देश में, दुनिया में, बाहर भी करनी थी। महाकाल का आदेश हुआ तो उधर मजदूरी करने पहुंच गए। उधर शिवाजी महाराज की धरती ने मौका दिया और भी राज्यों में छोटा मोटा मजदूरी का काम मिला। लेकिन मनोबल बढ़ाने की जहां बात आती है वहां पर कहीं न कहीं लोग थोड़ा सा संकोच कर जाते हैं। मुझे खुशी है इस मंच ने उन लोगों को तलाशा जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी छोटे भाई अनुराग जी यहां पर बोल रहे थे, मैं वर्षों से जानता हूं, काम देख रहा हूं। खांडल जी यहां पर देख रहा हूं इन लोगों का काम। उषा दीदी यहां पर बैठी हुई है, मेरे साथी उमा यहां पर बैठी हुई है, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं लोग। ऐसे लोगों को तलाश कर लाना, और मैं दावे से कह सकता हूं ऐसे कई सारे चेहरे ऐसे थे जिन्होंने मुझे कहा नहीं नहीं नहीं, बस बस बस, ऐसे ही लोगों को मंच पर लाना चाहिए। बहन जी बोल रही थी, सारिका जी, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि ये मंच जो कर रहा है पर्यावरण के क्षेत्र में, देश की दुनिया के बहुत चंद मंच कर रहे हैं। आप सब साधुवाद के पास में बधाई देता हूं। कई सारी व्यवस्थाएं, आज एग्जाम, विधानसभा का सत्र, कई सारी चीजें हो गई, इसी संख्या पे मत जाइएगा। ये सब साधक यहाँ विराजमान है और आप सब लोगों ने जो साधकों को इकट्ठा कर लिया है, मेरे जैसे बागवान को भी इसमें शामिल होने का मौका मिला, ये सब आपकी मेहनत का परिणाम है। मैं बस इतनी बात कहना चाहूंगा। बहन रश्मि जी यहाँ विराजमान है। पहले कलेक्टर ज्वाइन किया रश्मि ने, बाद में कहा कि मुझे कुछ और भी काम करना है। मैंने कहा आप इंडिविजुअल कुछ कर सकते हैं, आपके पास टीम अच्छी, एक संस्था खड़ी करी। कई वर्षों से लगातार पर्यावरण के क्षेत्र में अपना सराहनीय प्रयास कर रहे हैं। आज इस मंच पे देखकर बड़ा प्रसन्नता हुई। बहुत बहुत बधाई बहन जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ रश्मि बैठी है, रश्मि जौहरी कलतुर संस्थान की वॉलंटियर के रूप में बहुत अच्छा काम करती रही है। जोधपुर में इनकी सेवाएं, इनकी नेपाल में सेवाएं कई सारी मैंने देखी है। आपको बधाई, साधुवाद। इसी तरह से स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और लगे रहिए। सबसे बड़ी बात, आदरणीय पुरोहित साहब, आप जाऊंगा मैं, हमारे अपने कुछ करीब के लोग थे, आदरणीय पुरोहित साहब विराजमान है।
सबसे बड़ी बात कि आम आदमी, जमीन स्तर का व्यक्ति, गांव देहात का व्यक्ति भारत सरकार के केंद्रीय वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तक थोड़ा सा पहुंचने में दिक्कत होती है उसको। वो रास्ते नहीं जानता, वो गलियां नहीं जानता, वो जुगाड़ नहीं जानता उधर की। मुझे खुशी इस बात की है कि आदरणीय राहुल जी जो काम कर रहे हैं और जो मिशन आपने हाथ में लिया है पूरे देश में, मुझे तक बता रहे थे आपकी टीम के लोग कि गांव-गांव देहात में ढाणी ढाणी हमारा प्रतिनिधि खड़ा होगा, पर्यावरण की ग्रीन आर्मी को तैयार करने का काम आज शुरू हुआ है। तो आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हुआ साधुवाद के पात्र, आप बधाई के पात्र हैं। मुझे खुशी है लक्ष्मण सिंह जी के वहां जाकर के मैंने देखा जमीन स्तर का जो काम, जिस तरह का डाटा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ था। आप सब लोगों से प्रार्थना है, हम तो मजदूर लोग हैं, मजदूरी करेंगे, आखिर सांस तक करेंगे। कई बार जरूरत पड़ी तो लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे भी सही, वो थोड़ा स्वभाव में है। कोई गलत करेगा तो नहीं बर्दाश्त करेंगे किसी से। लेकिन मेरी प्रार्थना है, पर्यावरण संरक्षण किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है। पर्यावरण संरक्षण 24 घंटे की चिंतन का, मनन का और उसके करणीय कार्यों की मानसिकता का विषय है। हम सब लोग जिस दिशा में थोड़ा कर रहे हैं और इस राष्ट्र और समाज के उत्थान के लिए, इस मानवता के लिए जो कर रहे हैं, वो निसंदेह रूप से इस राष्ट्र को मजबूत करने का काम करेगा। आदरणीय राजेश जी भाई साहब, मुझे चेहरा बाहर अब दिखाई दे रहा है। मैं इस दुनिया के अंदर में आप दिख गए तो एक जिक्र कर देता हूँ, मन से कह देता हूँ, पता नहीं बाद में खुदा न खास्ता जिस तरह के हालात बन रहे हैं, अखबारों में पता चले टीम इज नो मोर, फिर मंजूरी जी पौधा लगा रही है मेरी याद में, विष्णु बहुत अच्छा था, सही है ना। तो के गोविंदाचार्य जी को आप सब जानते होंगे। अगर ईमानदारी शब्द, सादगी, विनम्रता शब्द जैसे शब्दों की आपको कहीं परिभाषा देखनी हो, पढ़नी लिखनी नहीं हो, देखनी हो, तो के गोविंदाचार्य जैसे लोगों को देखिए आप। के गोविंदाचार्य जी जैसे लोगों के सानिध्य में रहने वाले आदरणीय राजेश जी भाई साहब कारण में भी उधर जुड़ा। एक बहुत बड़े भूमाफिया ने एक मंत्री को बुलाया और मुझे बुला लिया बीच में। उनको पता था कि ये डंडा करेगा, तो मुझे बुला लिया और पता चला कि उसमें के गोविंदाचार्य जी का नाम, उन तीनों का नाम। मैंने मंत्री जी को पूछा सुबह, मैंने कहा मंत्री महोदय ये कार्यक्रम में मुझे आपने को जाना चाहिए क्या? मैंने कहा ये तो आदमी पर क्वेश्चन मार दिए। तो उन्होंने कहा कि देखेंगे आप पौधा लगाएगा जाएंगे। के गोविंदाचार्य जी की पुस्तक बहुत पहले जब मेरे भाई विद्यार्थी परिषद संचालक थे धनंजय जी भाई साहब के साथ में, संगठन मंत्री थे विद्यार्थी परिषद के, तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा एक पुस्तक मैंने पढ़ी थी माननीय गोविंदाचार्य भाई साहब, उसमें आपका एक लेख था, उस लेख में एक लाइन लिखी हुई थी, बहुत तकलीफ होती है जब अपराधी फीता काटता और विद्वान ताली बजाता है। आज अपराधी फीता काटेगा और विद्वान ताली बजाएगा जयपुर में। बोले वो कौन विद्वान है? मैंने कहा के गोविंदाचार्य है। उन्होंने कहा विष्णु अगर तुम कह रहे हो तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने कह तो दिया, इतने महान व्यक्ति ने मेरे चक्कर में बहुत बड़ा आयोजन रोक दिया, मुझे उस बात का आज मलाल है, लेकिन इस बात के लिए मैं बाध्य हो गया कि गुनाहों के रास्तों पर नहीं चलेंगे, के गोविंदाचार्य जैसे लोगों के पथ पर चलेंगे और चलते रहेंगे। आप सब लोगों को अधिक समय नहीं लूंगा। पर्यावरण के रास्तों पर आप लोग बढ़ रहे हैं, साधुवाद। और सबसे ज्यादा विशेष आभार भाई नीरज का, वर्षों से देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं, जमीन स्तर पर कार्य करने वाले लोगों का मनोबल बढ़ाने की बात हो, पेड़ लगाने की बात हो, और मुझे विशेष रूप से एक सूचना देने को कहा गया है 2017 में व्हाइट बॉक्स मीडिया ने 11,000 पौधे लगाने की दायित्व में दिया था। वो 11,000 पौधे नीरज जी नहीं, पूरी टीम और आप सब लोग सादर आमंत्रित हैं। आज 15-15, 20-20 फीट के उन पौधों को पूरे 11,000 के 11,000 देखे जा सकते हैं, जो व्हाइट बॉक्स मीडिया के सहयोग से और अन्य लोगों के सहयोग से हमने लगाए थे। ऐसे कई सारे जंगल लगाए हैं देश में, दुनिया में। उधर महाराष्ट्र में हमारे देवता नेता आदरणीय सुधीर मुनगंटीवार जी मेरे नेता है महाराष्ट्र में, उनके कारण मजदूरी का मौका मिला, वहां भी 58 फॉरेस्ट हमने लगाए हैं। खैर वो सब चीजें अलग है, लेकिन जो नीरज जी ने बड़ी सूचना मुझे बताई, इस मंच के माध्यम से आदरणीय लक्ष्मण जी भाई साहब, इतना बड़ा मान चेहरा है हमारे प्रदेश का, आदरणीय राहुल जी विराजमान हैं, हम सब लोग मिलकर के, और एक निर्णय लोगों ने लिया है, मुझे कहा गया है कि आप बताएं, आप सब लोग इस निर्णय का स्वागत करें और जो भी अपना यथासंभव योगदान हो उसमें सहभागी बने, किसी भी रूप में, तन से, मन से, धन से। रामसुखदास जी महाराज ने तो कहा कि मन की सेवा सबसे बढ़िया, तो इसलिए मन से भी कर सके तो कीजिए। इस मंच के माध्यम से आदरणीय लक्ष्मण जी और आदरणीय राहुल जी जैसे लोगों के नेतृत्व में ये मंच आने वाले इस मानसून में 11 लाख पौधे लगाने का एक घोषणा करने जा रहा है। मैं आपका इसके लिए बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। हम भी कहीं मजदूरी कर सके, उस मजदूरी में जरूर कोशिश करेंगे 4 गड्ढे खोदने की। मध्य प्रदेश में छोटा सा काम किया था, आप जाके वो जंगल देखिए, 12 लाख में से एक भी कम हो तो पर्यावरण का काम छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।